संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहा सोए, 1 पहर प्रभु नहीं भजा, मुक्ति कैसे होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 दिए 15 घंटे तो जगत के कामों में हमने लगा दिए। 3 3 9 घंटे हमने सोने में और दिनचर्या में लगा दिए। एक पहर 3 घंटे का होता है। 8 पहर 64 घड़ी 24 घंटे में होती हैं। 8 पहर होते हैं, 8वां 64 और 64 घड़ी होती हैं। 1 पहर प्रभु नहीं भजा 3 घंटे, 1 पहर के 3 घंटे होते हैं। 1 पहर प्रभु नहीं भजा, मुक्ति कैसे हुए। साहिब कहते मुक्ति कैसे दूंगा तुमको, बता तो दो भाई। जहां तुम बेचे हो, जिस तन में मनुष्य में ये सर्वोच्च तन है, सृष्टि का बेताज बादशाह ये तन, अपनी बुद्धि के बल पे, अपने हथियारों के बनाए गए बुत्ते पे ये शेर जैसे खूंखार जानवरों को पिंजरे में बंद कर लेता है। बड़े बड़े भारी भरकम हाथी नाचते हैं इसके आगे। कितनी शक्ति है इसके अंदर बुद्धि की, तुम देखो। फिर ये खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। फिर ये काम कौन सा पशु तो नहीं करता। 5 बातें पशु में मनुष्य में समान है। प्रथम, भूख मिटाते हैं, पशु भी मिटाते हैं। देख लो, निंद्रा उनको भी आती है, मनुष्य भी निंद्रा लेता है। बाल बच्चे पैदा ये भी करता है, वो भी करते हैं। डरता ये भी है, डरते वो भी हैं। सोचो, फिर पालन पोषण बच्चों का तो वो भी करते हैं।
रहने के लिए घर बनाते हैं, घोंसला बनाता है बैया, चिड़िया एक नाम बैया उसका, इतना बढ़िया घोंसला बनाती है पेड़ की शाखा पे, उसके अंदर 2-3 कमरे बनाती है वो, एक मिट्टी आती है चमकने वाली रात को वो भी लगा देती है, अपने बच्चों के लिए अलग, खुद के लिए अलग, और मुख से बनाती है वो, क्या है वो? घोंसला। फिर हम भी घर बनाते हैं, फिर मौत तो उनको भी आएगी, मौत हमें भी आएगी। ये बातें तो समान हैं पशु में और हम में, अंतर है, वो भक्ति नहीं कर सकते, वो गुलाम योनि में चले गए, जेल खाना है वो। फिर जेल होना, जब मनुष्य अपराध करता है इसी जीवन में, और जब कैद होती है और जेल खाने में, जेल में डाल दिया जाता है, कितना पीड़ा में चला जाता है वो आदमी। अभी तो मनुष्य तन उसका देख लो तुम, अगर हमें कोई एक कमरे में रोक दिया ना 6 घंटे, कई बार माँ बाप बच्चे को जब उदंडता बच्चा दिखाता ना, कई बार रोक देते हैं, कितना दुख होता है। थोड़ी सी सजा में है, और ये लंबी सजा। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी ये क्या गारंटी है कि 184 में हमारी आत्मा जाएगी? तो मैं बोला भाई कौन हो आप? कहता मैं वकील हूं। आपने कोर्स किया वकालत का, कितने साल लगे? 3 साल। फिर ये कोर्स कब कर लिया आपने संतों वाला, कि वे 84 में जाते हैं कि नहीं जाते, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, मनुष्य आत्माएं जो हैं कहाँ चलती हैं, पता है? कोर्स किया है? कहता कोर्स तो नहीं किया। जब कोर्स पास नहीं हो आप, ये किस आधार पे कर रहे हो? जिन्होंने कोर्स किया है वो संत हुए हमारे, उन्होंने बताया हमें, 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने बता दिया है, 184 में आत्मा गई है, फेरा मारे इसमें, फिर ये दयालु दया करी तब तन मिल गया मनुष्य का। क्या कह रहे हैं? सतनाम संभाल, नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो, फिर वही दिन तैयार खड़ा है 84 में जाने का। एक बात अब दूसरी सुन लो, श्री गीता में अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक आता है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, ये नष्ट नहीं होती, ये मरती नहीं है, जलती नहीं है, गलती नहीं है, टलती नहीं है, ये तो अमर है। आगे कह रहे हैं लेकिन हे अर्जुन कर्मानुसार ये तनों को धारण करती चली जा रही है, कर्मों के अनुसार तन मिलते हैं इसको। कभी कल्पना तो करो, अगर मनुष्य तन छूट जाए, कुत्ता गधा सर्प आदि कोई बना दे हमें, कितनी पीड़ा होगी भाई। अपनी सोच लो, दूसरे की नहीं, खुद की कह रहे साहिब, तो खुद ने सोचना है खुद के लिए। तो मानो भाव जी आप बताओ, कहता ठीक बात है, जब कोर्स किया नहीं आपने, ये किस आधार पे कहते हो आप कि 84 नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। और सुनना है, श्वास लेते सारे प्राणी, नाम है प्राणी शास्त्र, पौधे श्वास लेते हैं, भैंस श्वास लेती है, जिंदा है, और हम भी श्वास लेते हैं। अरे शरीर अलग वस्तु है, सोच लो, ये पेड़ है ना, ये भी श्वास लेते हैं, ये प्राणी है। कितना दंड मिला होगा इनको, देखो आप, कोई पत्ते तोड़ दो, कोई टहनी तोड़ दो, कोई जला दो, मुख बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। ये वो चक्कर काट के आई आत्मा वहां से। लेकिन अब तो मौका है भाई, चलो सुनो, भक्ति कैसे करेंगे हम, सोचो पहले। भक्ति भगवान से मिलाती है, किसको? आत्मा को। और आत्मा कहाँ है वो भी समझ लो, मोटी भाषा है, कठिन शब्द नहीं है, न कठिन भाषा है,
न कोई शास्त्र खोल लेंगे हम। ब्राह्मण लोग मस्तक में टिक्का लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बताओ? मस्तक में क्यों लगाते हैं? ये आत्मा का लोक है और ब्रह्म का लोक यही है। ब्रह्म को देखते ही, ब्रह्म को तत्व से जानते ही ब्राह्मण हो जाता है, पूरा ब्राह्मण हो जाता है वो, ब्रह्म रमण करता है फिर वो। सोचो इस बात को। फिर मस्तक में क्यों लगाते हैं? स्थान तो पूरा चेहरा हमारा, वहां तो लगाते, मस्तक में लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि 10वां द्वार हमारा यही है और 10वें द्वारे पे आत्मा का स्थान है और वही परमात्मा का साथ साथ है, दूर नहीं है। बीच में कर्मों की दीवार मोटी आई हुई है, ये देख नहीं पा रही उसको। और हमारे पाप कर्म इतने हुए पड़े बहुत पहले के, वो प्रभाव डालते आज के कर्म करने पे भी। आज के जो कर्म करते हैं ना, पिछले कर्मों के प्रभाव आते हैं हमारे ऊपर। बता दूं कैसे आते हैं? एक समय तो ऐसा होता है हम त्यागी हो जाते, सब कुछ लुटाने को दिल करता है। एक समय आता है दूसरों का लूट के भी अपने घर ले आने को दिल करता है। ये पिछले प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव आता हमारे ऊपर। अब जो हम कर्म कर रहे हैं इनमें बहुत ज्यादा तो पिछले कर्मों का प्रभाव डल के आ रहे हैं। सुनो पहले कैसे आते हम। जिस माता पिता के यहां पैदा होके हम आए हैं, ये हमारा प्रारब्ध है, कर्म खाता है पहले जन्मों का है। सोच लो, करो कल्पना। कुछ गरीब घरों में है, कुछ बिल्कुल झोंपड़ी के घरों में आते हैं। एक राजमहल में पैदा होके आ रही आत्मा राजकुमार बन बैठी है, मान सम्मान बांदियां उठाए फिरती हैं उसको। बोलो राजमहल में है वो। अब से पहले क्या कर दिया उस आत्मा ने? आगे करेगी भला बुरा पाप कर्म पुण्य, अब करेगी ना। वो कर्म कहां से आ गया? वो है प्रारब्ध कर्म, वो है, और बहुत ज्यादा संख्या में है वो। उस प्रारब्ध को भी हमने काटना है। और अब जो कर्म किए गए ना, हमारे द्वारा कुछ कर्म पाप कर्म किए गए हैं, उनको भी काटना है, फूंक देना है, और फिर सारे कर्म खत्म, और फिर अमरलोक जा जाता है। कैसे काटते हैं सुनोगे? सुन लो ध्यान से बात। चना है, मकई है, कोई भी अनाज है, उसको भून दो। फिर मिट्टी में, किसान है हम, जाके खेत में उसकी बिजाई कर दो। अंकुरित नहीं होता वो, भून दिया गया है। चना दिख तो रहा है, भुगड़ा है वो, देख लो। जर्मिनेशन नहीं होगा, जमीनेगा वो, नहीं उग सकता वो। क्या कर दिया? अंकुरण शक्ति खत्म कर दी। यही होगा। श्री गीता अध्याय 4 के श्लोक 37 में समझाते कहते हैं, अर्जुन है अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान समझाते कहते हैं, अर्जुन जिस प्रकार बारी लकड़ियों के ढेर को एक चिंगारी फूंक देती है, भस्म में कर देती है, ठीक इसी प्रकार से तत्व ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्म दग्ध कर दिए जाते हैं, फूंक दिए जाते हैं। ये भोगने नहीं पड़ते भाई। अब बोलो, तुलना करके बताइए, क्या था वहां? अग्नि में भुगड़े बना दिए चने के, गेहूं है, बाजरा है, देख लो, भून दिए। फिर ये आत्म ज्ञान अग्नि में। और सुनना, कहां कर्म है? कर्म भी वहीं जहां आत्मा है। क्यों? कर्म कुछ हद तक कर्म जब तक भोगा नहीं जाएगा वो अविनाशी है। आत्मा के साथ जा रहा है वो, और आत्मा के जब साथ जा रहा है फिर वो आत्मा ने भोगने में आ रहा है वो। जब फूंक देगी तो फूंक दिया। इसीलिए मनुष्य तन में भक्ति करने की शक्ति भी दे दी,
गुरु जी ने भेद बता दिया, खुद ने कर्म करना है। अब सोचो, पहले माता पिता ने अपनी पुत्री को पाल पोस के बड़ा करके 18 वर्ष की 22 वर्ष की सब शिक्षाएं दे दी हैं और कह दिया बेटी हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, अब तूने अपना घर बसाना है। और ये सारी बातें बता दी हैं, ऐसे घर बसेगा, अगर ऐसे नहीं करेगी तो घर नहीं बस सकता। ये तो माँ बाप बताते हैं। फिर गुरु भी तो ये बता रहा है कि भक्ति करो, कर्म कटेंगे, अब वाले कम बनेंगे, पिछले कटते जाएंगे। कर्जा अदा कैसे होता है बताओ? कर्जा अदा दो ही तरीके से होता है, खर्चा कम कर दो, आमदनी बढ़ा लो, सीधी सी बात है। आमदनी बढ़ जाएगी, खर्चा कम करना शुरू कर देंगे, चुकता हो जाएगा। अब वाले पाप कर्म करने कम कर दो और पिछलों को फूंक दो, हो गए आजाद। ये करना पड़ेगा भाई। और जब तक हम जगत का भी बिना करे नहीं बनता। सोच लो, पहले माता बहन ने भोजन बना के रख दिया सामने टिफिन में और भूख हमें जोर की। अगर खोल के टिफिन, अगर भोजन हम अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, भूख नहीं मिटेगी। माता बहन का कोई कसूर नहीं है, बना के रख दिया। फिर गुरु जी ने दे दिया ज्ञान, हमें दे दिया, हमने खुद ने करना पड़ेगा भाई। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वे अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। गर्भवास में फंसा पड़ा था कि न तब इकरार था, गर्भवास में फंसा पड़ा था कि ना तब इकरार था, भजन करन का वायदा करके हो आया भव पार था, भजन करन का वादा करके हो आया भव पार था। इस काया में फंस कर बंदे, इस काया में फंस कर बंदे, क्यों बनते बावरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। यह धन मेरा, यह घर मेरा, सबको ही अपनाता है, यह धन मेरा, यह घर मेरा, सबको ही अपनाता है। धन दौलत और कुटुंब कबीला कोई
संग नहीं जाता है। धन दौलत और कुटुंब कबीला कोई संग नहीं जाता है। अंत समय सतनाम भजन बिन, अंत समय सतनाम भजन बिन, पछताए अनाड़िया। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में, मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में। जाएगा तू खाली हाथों साहिब के दरबार में, जाएगा तू खाली हाथों साहिब के दरबार में। पछताएगा उस दिन बंदे, पछताएगा उस दिन बंदे, रुक जाए डगरिया। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। ना जाने कब लुट जाएगी, ना जाने कब लुट जाएगी जीवन की बजरिया। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया।